कैसे प्रभावित करता है कान। इनमें दो राय नहीं है कि जीवधारियों के एक खास वर्ग के पास ही कान के उभार है। इनमें हमारा समुदाय एक है। बाहरी कान यानी पीने का आकार अपने आप में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसे कृत्रिम रूप से और आकर्षित बनाने में कुछ खतरे खड़े हुए। ये एक अज्ञात तथ्य है कि हमारे शरीर में बेहद बारीक और संवेदी तंत्रिकाओं का जाल बिछा हुआ है। यही तंत्रिका जाल त्वचा में जरा से भी स्पर्श की सूचना मस्तिष्क को भेज देता है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो मात्र 2 मिलीमीटर की है, हमारा कान ही है, मगर इतनी कार्य प्रणाली गजब की है। कान का बाहरी भाग पिन्ना जो छेदा जाता है वो ठीक नीचे की ओर तरंगे जैसा भाग है जहाँ सफाई के लिए बाल और मोम है। इसके बाद एक ड्रम जैसा भाग है जिनकी खासियत यह है ये हर आवाज को 22 गुना बढ़ाकर मस्तिष्क तक पहुंचाता है। असल में इसी भाग में तंत्रिकाओं के बारीक और संवेदी तार जुड़े होते हैं जो मस्तिष्क में पहुंचकर बाहर से प्राप्त संदेशों को ले जाते हैं। स्लूम जैसा आकृति की भावनाओं की नलियां कान में एक जाल के को बीच स्थित होती है। जब ध्वनि तरंगे दम के पीछे की ओर जाती है तो इस कर्णजाल को हिला देती है और तरंगे पैदा होती है। यही तरंगे आकाश की लहर बनकर चौड़नुमा आकार को सौंप देती है। यह भाग इन तरंगों को छानकर सूक्ष्म बनाकर साथ जुड़े सर्किट यानी तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा देता है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर हंटा फ्लोवर्स की शोध समझी जाए तो स्पष्ट है कि कान के पीना पर कुछ छेद हो जाने से तंत्रिका जाल जगह से कुरेद दिखाई जाता है ताकि ये उसकी बारीकी को क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसका प्रभाव उतनी प्रभावशाली संवेदनशीलता पर पड़ता है। यही बात कहकर कान तक पहुंचाई ध्वनियों को डगमगा देता है। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।